इंडिया अब कभी भी कोई मेडल नहीं जीत पाएगा। और ये मैं नहीं, हमारी कॉमनवेल्थ गेम्स की गोल्ड मेडलिस्ट रेसलर विनेश फोगाट कह रही हैं। वो घर में कैसे सो रहा बेड पे, हम एक वो तख्ते के वो तो काट के बढ़ रहे हैं, जो भी बढ़ रहे हम लेके आ रहे सोने के लिए, उसमें भी इनको वो कि सो जाओ मर जाओ, मारना ही है तो वैसे ही मार दो, मारने के लिए क्या है, इतनी इज्जत गिराओगे क्या? हम अपनी मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो फिर धक्के मार रहा है चेस्ट पे लड़कियों कैसे, वो पुलिस वाला धर्मेंद्र जो भी है इसी दिन देखने के लिए मेडल लेके आ रहा है। तो मैं चाहूंगी कि देश का कोई खिलाड़ी मेडल ही ना लेके आए कभी। इतनी दूरदर्शी कर रखी है हमारे यहाँ पे, रोटी भी नहीं खाई अभी तक किसी ने। ये रेसलर्स प्रोटेस्ट का मामला शुरू हुआ था जनवरी 18 को, जब सबसे पहले ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडलिस्ट बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक ने प्रोटेस्ट शुरू किया था दिल्ली की गलियों में। लेकिन क्यों ब्रॉन्ज मेडलिस्ट प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? उन्होंने अक्यूज किया है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट को और कुछ कोचेस को सेक्सुअल हरासमेंट के लिए। विनेश फोगाट ने कहा है कि वह ऐसी 10 से 20 लड़कियों को जानती हैं जिनको नेशनल कैंप्स में सेक्सुअली हरास किया गया है WFI के कोचेस के द्वारा और WFI के प्रेसिडेंट बृजभूषण सिंह के द्वारा। इसीलिए उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू किया और वो डिमांड कर रहे हैं कि WFI के प्रेसिडेंट और इन कोचेस के खिलाफ एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन उस टाइम जब गवर्नमेंट ने इन प्लेयर्स से मिलकर इनको अश्योरेंस दिया कि एक ओवरसाइट कमेटी बनाई जाएगी जो इस पूरी मामले की जांच करेगी और जो भी गिल्टी मिलेगा उसको डेफिनेटली सजा दी जाएगी, तब जनवरी 20 को इस प्रोटेस्ट को कॉल ऑफ कर दिया गया। लेकिन साक्षी मलिक का कहना है कि उस टाइम उस प्रोटेस्ट को विड्रॉ करना हमारी सबसे बड़ी गलती थी। उनका मानना है कि गवर्नमेंट इस चीज़ के खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं ले रही है, गवर्नमेंट एक तरह से इनएक्शन मोड में चली गई है। और तो और इवन दिल्ली पुलिस ने WFI के प्रेसिडेंट बृजभूषण सिंह के खिलाफ कोई FIR तक नहीं की गई है। दूसरा, जो ओवरसाइट कमेटी बनाई थी उसकी रिपोर्ट में जितनी भी फाइंडिंग्स हैं, जो भी रिपोर्ट में मिला था, उनको पब्लिक नहीं किया गया है और उन्हें शक है कि कहीं WFI के प्रेसिडेंट को गवर्नमेंट ने या फिर उस कमेटी ने क्लीन चिट तो नहीं दे दी है। इसीलिए प्रोटेस्ट चल रहे हैं, फिर से दोबारा शुरू किए गए हैं और ऑलमोस्ट पिछले 2 हफ्तों से दिल्ली के जंतर मंतर पर सभी रेसलर्स मिलकर फिर से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोबारा प्रोटेस्ट शुरू करने से पहले सभी रेसलर्स ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट PT ऊषा के पास एक लेटर भेजा जिसमें उन्होंने बताया कि बृजभूषण सिंह ने विनेश फोगाट को मेंटली टॉर्चर किया था जब 2021 में वो टोक्यो ओलंपिक्स में एक मेडल मिस कर गई और जिसकी वजह से वो इवन सुसाइड करने तक का सोच रही थी। उस लेटर में प्लेयर्स ने ये भी बताया कि जब बृजभूषण सिंह रेसलिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट था तो इसने रेसलिंग फंड्स का मिस अप्रोप्रिएशन किया है, यानी गलत तरह से यूज किया है। लेकिन यहाँ पर रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा है कि हमारी ओर से किसी भी तरह से रेसलिंग फंड्स का गलत इस्तेमाल नहीं किया गया है। लेकिन यहाँ पर ये जो मेन कल्प्रिट है बाजरंग सिंह, इसका पूरा नाम है बृजभूषण शरण सिंह, ये है कौन? बृजभूषण सिंह एक वेटरन पॉलिटिशियन है जो कि ऑलमोस्ट 6 बार लोकसभा का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुका है। ये जिसमें से 5 बार ये बीजेपी से MP था और 1 बार समाजवादी पार्टी से। 1991 और 1999 में ये गोंडा जिले से MP बना, 2004 में ये बलरामपुर से और 2009, 2014 और 2019 से ये किशनगंज से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात ये है कि बृजभूषण सिंह ने इन सभी इल्ज़ामों को नकार के कहा है कि मैं बिल्कुल इनोसेंट हूँ, ये जितने भी इल्ज़ाम्स हैं ये बिल्कुल गलत है। अगर इवन ये वो भी कह रहा है कि अगर इनमें से कोई भी इल्ज़ाम अगर मेरे खिलाफ प्रूव कर दिया जाए तो डेफिनेटली मुझे फांसी होनी चाहिए। यहाँ पर एक समझने की बात ये है कि जो बृजभूषण सिंह है ये बहुत ही जाना माना पॉलिटिशियन है। हालांकि पॉलिटिशियन के साथ थोड़ी सी गुंडागर्दी तो बिल्कुल आती है, लेकिन ये जहाँ से लड़ता है वहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा पकड़ है
और इसीलिए ये कह रहा है कि अपोजिशन इन प्लेयर्स को खिलौनों की तरह यूज़ कर रही है। लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट का क्या रोल है कि हम कुछ भी प्रॉब्लम होती है हम हमेशा गवर्नमेंट की तरफ देखते हैं जो कि रूलिंग पार्टी होती है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने एक ओवरसाइट कमेटी बनाई थी जब ये प्रोटेस्ट शुरू हुई थी। इनसे अनुराग ठाकुर मिले थे प्रोटेस्टर्स से और उनको अश्योर किया था कि एक ओवरसाइट कमेटी बनाई जाएगी और वो बनाई भी गई, जिसको हेड कर रही थी हमारी बॉक्सिंग लेजेंड मैरी कॉम। और भी ये 7 मेंबर कमेटी थी जिसमें और भी एथलीट्स थे। इस कमेटी ने अपनी फाइंडिंग्स, अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी थी अप्रैल के लास्ट वीक तक। हालांकि इन फाइंडिंग्स को पब्लिक नहीं किया गया, लेकिन पिछले हफ्ते कुछ मेजर फाइंडिंग्स को पब्लिक किया गया। उन फाइंडिंग्स में कहा गया है, इस कमेटी ने कहा है कि एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी की ज़रूरत है जो कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस के अंडर बननी चाहिए। दूसरा, प्लेयर्स को ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम के बारे में अवेयर होना पड़ेगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि अगर ऐसा कुछ उनके साथ होता है तो उन्हें कैसे और कहाँ कंप्लेन करनी चाहिए। तीसरा, उन्होंने कहा है कि एक ट्रांसपेरेंसी की ज़्यादा ज़रूरत है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और प्लेयर्स के बीच में। और एक और मेजर फाइंडिंग उन्होंने ये बताया है कि प्लेयर्स के पास कुछ ठोस फैक्ट नहीं है जिनके बेसिस पर ये सब चीज़ें बोल रहे हैं। उन्होंने बताया है ये केवल एक्यूजेशंस हैं। हालांकि प्लेयर्स कह रहे हैं कि वो 10 से 20 ऐसी लड़कियों को जानते हैं, लेकिन उनमें से अब तक कोई आगे नहीं आया है। लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट से डिससेटिस्फाई होकर कुछ वुमेन रेसलर्स सुप्रीम कोर्ट पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने जब बताया कि अब तक रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट जो कि थे बृजभूषण सिंह के खिलाफ कोई FIR तक नहीं की गई है, तब सुप्रीम कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया दिल्ली पुलिस को कि FIR क्यों नहीं की गई है, FIR करी जानी चाहिए। और उसके बाद तुरंत दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण सिंह के खिलाफ 2 FIR की, जिनमें से एक थी पोक्सो एक्ट के अंदर जो कि प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस है, क्योंकि जो विक्टिम्स हैं उनमें से एक माइनर है। और दूसरी FIR दर्ज की गई है वुमेन्स की मोडेस्टी को आउटरीच करने के लिए। हमारे रेसलर्स को ऑल ओवर इंडिया से बहुत सपोर्ट मिल रही है और बहुत से एथलीट्स ने भी उनको सपोर्ट किया है, जैसे नीरज चोपड़ा, सानिया मिर्जा और भी बहुत सारे। इवन अब तो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट PT ऊषा भी उनको सपोर्ट कर रही हैं। हालांकि पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट में बोला था कि ये जो प्लेयर्स कर रहे हैं ये केवल हमारे देश की छवि खराब कर रहे हैं, इनके पास कुछ ज़्यादा ठोस सबूत नहीं है। लेकिन अब वो भी रेसलर्स को सपोर्ट कर रही हैं। पिछले दिनों में वो उनसे मिलने तक भी आई थी जंतर मंतर पर। लेकिन कुछ बुद्धिजीवी यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि इस पूरे मामले को एक पॉलिटिकल केस बनाकर आपके सामने रख रहे हैं, केवल चंद व्यूज़ के लिए। मुझे उनसे एक सवाल पूछना है कि कुछ भी प्रॉब्लम होती है, आप उसको महर फैक्ट्स नहीं बताते हैं, आप उसको मोदी से या फिर किसी अपोजिशन पार्टी से, जनरली जो पार्टी रूलिंग पार्टी होती है उससे जोड़कर आप उसको जनता के सामने पेश करते हैं, वो भी केवल अपने व्यूज़ के लिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेंट क्यों कुछ नहीं कर रही है। क्या ओवरसाइट कमेटी किसी और ने बनाई है? एक ओवरसाइट कमेटी बनाई गई है जिसने रिपोर्ट्स भी सबमिट की हैं, उस रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स को पब्लिक किया गया है। और इवन गवर्नमेंट अब भी ये बोल रही है कि अगर आगे चलकर कोई ऐसा सबूत मिलता है जो WFI के प्रेसिडेंट बृजभूषण के खिलाफ है तो उनको सज़ा मिलेगी। और उनको जब शुरुआत में प्रोटेस्ट हुई थी उनको लीडरशिप पोजीशन से हटा दिया गया था। इवन जो रेसलिंग फेडरेशन के इलेक्शंस होने थे वो भी रद्द कर दिए गए हैं इस प्रोटेस्ट के चलते। मैं उन बुद्धिजीवी यूट्यूबर्स से पूछना चाहता हूं कि क्यों गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, और क्यों अगर आप बृजभूषण सिंह ने अगर सच में कुछ गलत किया भी है तो उन चीज़ों को आप कैसे मोदी से जोड़ सकते हैं? क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो इन रेसलिंग प्लेयर्स को बेटी बोलकर पुकारते हैं, क्या वो अपनी बेटियों के साथ ऐसा होने देंगे? मैं और मेरी टीम भी हमारे रेसलिंग प्लेयर्स को फुल्ली सपोर्ट करते हैं और हम उनसे ज़्यादा हमारे इंडिया के जस्टिस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। हम सच्चे दिल से ये चाहते हैं कि इस पूरे मामले की एक अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए और जो भी गिल्टी है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे बुद्धिजीवी यूट्यूबर्स से जो कि एक पूरे अलग केस को
पॉलिटिकल सिनेरियो में कन्वर्ट करके आपको बताते हैं, आप उन चीज़ों से बचिए। सो आज के न्यूज़ एनालिसिस एपिसोड में इतना ही। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बिकॉज मैं और मेरी टीम आपके सामने ऐसे ही कुछ इम्पोर्टेंट एनालिसिस लेके आते रहते हैं, जिससे आप अवेयर रह सकें कि आपके सराउंडिंग में क्या कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें चल रही हैं। अंकित हरितस, अंटिल नेक्स्ट टाइम।